गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशो दिया गया है, हमें सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए रेशो में 3:5:9:13 दिया गया है। तो फर्स्ट एंगल हो गया 3x, सेकंड एंगल हो गया 5x, थर्ड एंगल हो गया 9x, फोर्थ एंगल हो गया 13x। हमने इन एंगल को नाम दे दिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ए बी सी डी सबका सम 360 होगा। ए है 3x, बी 5x, सी 9x, डी 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब इन सबका सम करेंगे तो आ गया 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 12 डिग्री। x की वैल्यू आएगी 12 डिग्री। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंगल होगा मतलब एंगल है वो होगा 3x, मतलब मीन्स 3 × 12 36 डिग्री। सेकंड एंगल होगा 5 × 12 60 डिग्री। थर्ड एंगल होगा 9 × 12 108 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल होगा 13 × 12 156 डिग्री। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा। तो देखिए हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD और हमें प्रूव करना है कि जो ABCD पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल होगा। साथ ही साथ हमें इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी इक्वल दिए गए हैं। तो हमें AC को BD के इक्वल भी दिया गया है। तो इसको अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इनको हमें किसके इक्वल करना पड़ेगा, 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, एंगल्स का डिफरेंस होता है। पैरेललोग्राम में सभी एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, बट रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले ABC और ABD। तो हमने ट्रायंगल ABC और ABD या BAD हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AD BC के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। AC BD के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया गया है। इस ट्रायंगल में BD और इस ट्रायंगल में, मतलब ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है इसमें BD और इधर वाला ट्रायंगल में AC। और AB हमारे पास क्या होगी, कॉमन होगी। तो हमने तीनों कंडीशन लिखी। SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बाय सिम्प्लिसिटी हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल A जो हमारे पास बन रहा है इसको हम एंगल B के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारे पास बन रहा है एंगल B और इस ट्रायंगल में हमारे पास बन रहा है एंगल A। तो एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल B के इक्वल हो गया। बट हमें पता है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। तो AD अगर BC के पैरेलल और AB एक ट्रांसवर्सल है तो A और B इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए हमने यही लिखा, बिकॉज AD पैरेलल टू BC, क्योंकि AD BC के पैरेलल है एंड AB इज़ अ ट्रांसवर्सल। और AB हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो A और B का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज दिस आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। बट A और B आपस में इक्वल है क्योंकि अभी हमने बाय सिम्प्लिसिटी प्रूव किया। तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन गया 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, तो एंगल B की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री। बट हमें ये पता है कि एंगल A और एंगल C तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने कल थ्योरम में भी किया था। तो एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे। तो इसका मतलब चारों एंगल्स हमारे पास कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। क्योंकि एंगल A अगर 90 है तो एंगल C भी 90 हो जाएगा और एंगल B 90 है तो एंगल D भी 90 हो जाएगा। तो चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री हो गए तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, 90 डिग्री के एंगल्स पर, देन प्रूव दैट इट इज़ रोम्बस। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस होगा। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन में क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है हमारे पास और हमें इस क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया गया है, जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मीन्स OA OC के इक्वल और OB OD के इक्वल। तो यहाँ से हमने लिखा OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। साथ ही साथ ये जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। बोला गया डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो ये दोनों डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 कितने डिग्री के इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब हमें प्रूव करना है ABCD एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें हमें यही प्रूव करना है कि इसकी जो ऑल साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब AB BC CD और D आपस में इक्वल। तो ABCD को हम रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें प्रूव करना होगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं उसको। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं AOB एंड COB को। AOB और COB ट्रायंगल में देखिए OA OC के इक्वल हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल 90 डिग्री का है, ये भी हमें दिया गया है एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री का। और OB हमारे पास साइड क्या है इस ट्रायंगल में, कॉमन।
ए बी ओ या ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल और बी ओ सी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी कॉमन, और हमारे पास क्या दिया गया एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास रूल लग गया एस ए एस रूल से हम क्या कर देंगे दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब ए बी बी सी के इक्वल हो गया। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो सकती हैं। कैसे इक्वल हो सकती हैं, ओ सी कॉमन आएगा, ओ बी ओ डी के इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी एस से एस रूल लग सकता है, इस ट्रायंगल में भी एस ए एस रूल इन दोनों ट्रायंगल्स में लग सकता है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं आपस में बाय सीपीसीटी। सेम एज इट इज़ हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके इन साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिमिलरली लिख दिया, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो ए बी बी सी के इक्वल आ गया। तो हमने लिखा सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। तो यही हमने लिखा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। ए बी सी डी क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। डायगोनल्स इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पर, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया गया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया है। तो अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो हमें पता है ए बी बी सी सी डी और डी ए ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल होंगे और एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी ये सब भी कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर में हमें पता होता है चारों साइड्स इक्वल होती है और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो वही हमने लिखा। अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है, देखिए जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो पहले तो हमें प्रूव करना है डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें प्रूव करना है। फिर हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और हमें प्रूव करना है कि ये जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 1 2 3 और 4 ये सारे एंगल कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। डायगोनल्स इक्वल कैसे हो सकते हैं, ए सी और बी डी को इक्वल करना है तो हम ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो हमने बी ए डी ट्रायंगल ले लिया, बी ए डी या ए बी डी ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखिए ए डी बी सी के इक्वल होगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ए डी बी सी के इक्वल हो गया। देखिए ए बी साइड हमारे पास क्या हो गई, कॉमन हो गई। और एंगल ए और एंगल बी ये कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इस ट्रायंगल में बन रहा है देखिए बेटा एंगल ए और इधर वाले ट्रायंगल में बन रहा है हमारे पास एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ए डी और बी सी स्क्वायर की साइड्स हैं और ए बी हमारे पास क्या है, कॉमन। तो जब हमें 3 कंडीशन मिल गई तो यहाँ से हमारा रूल कौन सा लग गया, एस ए एस। तो बाय एस ए एस रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए सी और बी डी डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारे पास बन रहा है डायगोनल बी डी और इधर वाले ट्रायंगल से हमारे पास आ जाएगा डायगोनल ए सी। तो डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल हो गए। तो फर्स्ट चीज़ हमने प्रूव कर दी। सेकेंड हमें प्रूव करना है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। किस किस को, ए ओ बी को एंड सी ओ डी को। क्योंकि अगर ए ओ बी और सी ओ डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा और ओ बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, हमें पता है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए बी सी डी के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर है। तो हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू सी डी। थर्ड कंडीशन देखिए एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम होता ही है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में हमें पता है जब ए बी सी डी के पैरेलल होगी, ए बी सी डी के पैरेलल होगी और ए सी एक ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल 6 और एंगल 5 ये दोनों कैसे एंगल्स हो जाएंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे पास हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 5 और 6। इन दोनों ट्रायंगल में 1 और 3 हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल और ए बी और सी डी हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर रूल कौन सा लग गया, ए एस रूल, ए एस। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एंगल एंगल साइड रूल और एंगल एंगल साइड रूल से हमने ट्रायंगल ए ओ बी को एंड ट्रायंगल सी ओ डी को
कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ओ ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा एंड ओ बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन भी हमने प्रूव, सेकंड हमारे पास जो पार्ट था वो भी हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट की बारी आती है। 1, 2, 3 और 4 ये सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखिए इनको कैसे करेंगे। इसके लिए क्योंकि हमें 1 को 2 के इक्वल, 2 को 3 के इक्वल, 3 को 4 के इक्वल करना है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ए ओ बी को एंड बी सी ओ बी को। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ए ओ बी ट्रायंगल में एंड सी ओ बी ट्रायंगल में। देखिए ओ ए ओ सी के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया। ओ बी कॉमन हो जाएगी और ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, सी बी के, क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है। तो एस एस और एस एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए ओ ए ओ सी के इक्वल हो गई, ओ बी कॉमन हो गई और ए बी सी बी के इक्वल हो गई। तो यहाँ से हमने तीनों कंडीशन लिखी बाय एस रूल। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ बी के। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिम्प्लिसिटी हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो देखिए 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 ये चारों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए 1 को 2 के इक्वल हमने प्रूव किया, 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा, तो ये सारे एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, इसका मीनिंग हो गया 4 के 4 एंगल्स इक्वल। बट हमें इन सारे एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए हम 90 डिग्री के इक्वल कैसे कर सकते हैं। हमें पता है एंगल 1 + 2 इन दोनों का सम कितने डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि ए सी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 1 और 2 इक्वल हैं तो हम यहाँ पर एंगल 1 + एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल 1 + एंगल 1 इज इक्वल टू 180, 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। और अगर एंगल 1 90 डिग्री आ गया तो 1 2 3 और 4 ये चारों एंगल्स कितने डिग्री के इक्वल आ जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमने डायगोनल्स को इक्वल किया, ये इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। फिर हमने इक्वल किया, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए को ओ सी के, ओ बी को ओ डी के इक्वल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। फिर हमने प्रूव करना था कि 1 2 3 और 4 ये चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हमने इन दोनों को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने प्रूव कर दिया 1 और 2 इक्वल हैं, 1 और 3 इक्वल होंगे, 2 और 4 इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। बट हमें इनको 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें पता है ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 + 2 का सम हो गया 180 डिग्री। तो हमारे पास दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के इक्वल हो गए, 90 डिग्री के। तो चारों एंगल्स हो गए हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल प्रूव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन 4th क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। उसमें हमें स्क्वायर दिया गया था, उसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना था और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसा प्रूव करना था। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स भी इक्वल दिए गए हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, हमें ये भी दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि वो एक स्क्वायर होगा। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर होगा, और हम इसको स्क्वायर कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हमें दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए सी बी डी के इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ए सी बी डी के इक्वल है, ओ ए ओ सी ओ बी एंड ओ डी ये भी आपस में इक्वल हैं, ओ ए ओ सी ओ बी एंड ओ डी। एंड 1 2 3 4 ये चारों एंगल भी कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि बोला गया है कि डायगोनल्स हैं जो एक क्वाड्रिलेटरल के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये तीनों कंडीशन हमने लिख दी। इसके बाद हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है तो हमें क्या प्रूव करना है, इसकी एक तो चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, ए बी बी सी सी डी और डी ए इन चारों को इक्वल प्रूव करना है। और साथ ही साथ हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों एंगल्स 90 डिग्री के भी बनेंगे, क्योंकि स्फीयर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले हम इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करने से क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, फिर हमें बस इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम प्रूव करने से हमारे पास फिर इन दोनों एंगल्स का सम भी कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ए ओ बी और सी ओ डी इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो ए ओ बी और सी ओ डी आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, देखिए
हमें पता है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल दिया गया है, ओ बी ओ डी के इक्वल दिया गया है और 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने लिखा ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल और 1 और 3 इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल। तो बाय एस ए एस रूल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। तो बाय साइड एंगल साइड रूल बोथ एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो वहाँ से हम देखिए क्या ले सकते हैं, ए बी को सी डी के इक्वल ले सकते हैं और साथ ही साथ हम एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही लिखा ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। बट ये दोनों एंगल जो एंगल 5 है और एंगल 6 है, ये दोनों एंगल तो कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने इक्वल कर दिया तो मीन्स ए बी सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमने यही लिखा, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो हमारे पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमने इक्वल भी कर दिया और पैरेलल भी कर दिया। और कल हमने थ्योरम 8.8 में किया था कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी सी डी क्या बन गया, यहाँ से एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें पता चल गया जब ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे एडजेसेंट साइड्स को हम कैसे इक्वल प्रूव करें, एडजेसेंट साइड्स को कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें क्या प्रूव कर देंगे कि हमारे पास जो ये एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री के इक्वल कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कौन कौन से ट्रायंगल को, ए बी सी एंड बी ए डी। तो ए बी सी और बी ए डी ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, देखिए ए सी बी डी के इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में। ए बी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉमन, और ए डी बी सी के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम होगी। तो हमने लिखा ए सी बी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एंड ए बी साइड इज कॉमन। तो अगर ये हमारे पास 3 कंडीशन हो गई तो बाय एस 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 रूल ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बाय सिम्प्लिसिटी क्या ले सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए किसके इक्वल हो सकता है, एंगल बी के इक्वल हो सकता है। एंगल ए एंगल बी के इक्वल अगर हो गया तो एंगल ए प्लस बी इन दोनों का सम 180 डिग्री भी होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होंगे। तो ए और बी हमने इक्वल कर दिया बाय सिम्प्लिसिटी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, और इन दोनों का सम भी 180 हो गया। तो ए और बी कितने डिग्री के इक्वल आ गए, 90 डिग्री के इक्वल आ गए। यहाँ से हमने वही लिखा ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों का सम 180। तो यहाँ से हमने जब इसको सोल्व किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अगर ए 90 है तो ए बी सी और डी ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल होंगे और एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होंगे। तो ए बी सी डी चारों एंगल्स हमारे पास हो गए 90 डिग्री के इक्वल। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमें प्रूव करनी है इसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, ए ओ बी को एंड सी ओ बी को, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए ए बी ओ ए और ओ सी ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों दिया गया है। ओ बी साइड हमारे पास कॉमन हो जाएगी इन दोनों ट्रायंगल्स में, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो ए ओ बी एंड सी ओ बी इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री हो जाएंगे, ओ ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा और ओ बी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड एस एस रूल हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम यही लिखा, ओ ए ओ सी के इक्वल, 1 और 2 90 डिग्री के इक्वल, ओ बी कॉमन, एस एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एडजेसेंट साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी, मतलब ए बी डी सी के इक्वल था, ए बी बी सी के भी इक्वल हो गया तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई। अब बी सी ए डी के इक्वल है और बी सी डी सी के भी इक्वल है तो चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। कैसे हमने प्रूव किया, सबसे पहले इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव किया इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। जब पैरेललोग्राम ये प्रूव हो गया तो हमने ए और बी इन दोनों को हमने 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दिया। अगर ए और बी 90 होंगे तो ए बी सी डी चारों एंगल 90 डिग्री होंगे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये हमने सेकेंड हमने फिर ए बी सी ओ डी को हमने प्रूव किया इक्वल 90 डिग्री के। फिर हमने प्रूव कर दिया कि इनकी जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स हमने सभी साइड्स को इक्वल कर दिया आपस में। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एक डायगोनल है पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल ए सी है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मतलब एंगल ए के 2 इक्वल पार्ट्स करता है। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे।
अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि ये जो डायगोनल है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल सी जो है वो उसको भी बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पर हम 3 मान लेते हैं, यहाँ पर 4 मान लेते हैं, तो हमें प्रूव करना है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है इस ए बी सी डी को रोम्बस। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है पहले से, तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम हमें दिया गया है ए बी सी डी, और हमें इसमें ये भी दिया गया है कि ए सी जो डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ए सी जो डायगोनल है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, मीन्स एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं। देखिए हमें पता है ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के पैरेलल होगा, और अगर ए सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। तो हमने लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। अब अगर हम ए डी को बी सी के पैरेलल लें और फिर ए सी को ट्रांसवर्सल लें तो एंगल 1 और एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने यही लिखा ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये एंगल्स भी कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 3 के इक्वल हो गया, 1 4 के इक्वल हो गया, बट एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में इक्वल दिए गए थे। देखिए 2 3 के इक्वल हो गया, 1 4 के इक्वल हो गया, और 1 और 2 आपस में इक्वल ही थे, तो 1 और 2 इक्वल थे, तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड, और ये हमारी होगी इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 2 3 के इक्वल, 2 को 3 के इक्वल दिया गया है। हमारे पास जो ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, उसमें 1 को 4 के इक्वल दिया गया और 1 2 के इक्वल है, तो चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड एंगल 1 2 3 और 4 इक्वल हो गए। अगर 1 2 3 और 4 इक्वल हो गए मतलब 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, तो अगर 3 और 4 इक्वल है तो जो ए सी डायगोनल है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक रोम्बस भी होगा। तो ए बी सी डी को रोम्बस कैसे प्रूव करना है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है देखिए, तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। हम अगर एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल कर दें तो वहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो सकता है कि ये एक रोम्बस होगा। तो एडजेसेंट साइड्स को कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बिल्कुल ईजी है। इस ट्रायंगल ए बी सी में देखिए एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 2 3 4 आपस में इक्वल है। तो 2 अगर 4 के इक्वल है तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। 2 के अपोजिट साइड होगी बी सी, 4 के अपोजिट साइड होगी ए बी, तो ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो गए। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो 1 और 3 भी आपस में इक्वल होंगे। 1 और 3 अगर आपस में इक्वल हो गए तो ए डी और डी सी भी आपस में इक्वल हो गई। तो हमने यहाँ पर यही लिखा ए डी सी में 1 3 इक्वल है तो ए डी डी सी के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया देखिए, और ए बी हमें सी डी के इक्वल दिया गया है पहले से, ए बी सी डी के इक्वल और ए डी बी सी के इक्वल है। तो इनको हमने अलग अलग इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। अगर हम इन सभी इक्वेशन को कंपेयर करें तो ए बी बी सी सी डी और डी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए ये 2 और 4 इक्वल हैं आपस में, तो ए बी और बी सी इक्वल हो गए। 1 और 3 इक्वल हैं तो ए डी और डी सी इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमें, और अपोजिट साइड्स तो हमारी इक्वल थी, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। तो हमने प्रूव कर दिया ए बी सी डी एक रोम्बस होगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट अपोजिट है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है। शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ए बी सी डी एक रोम्बस दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल ए सी है वो ए और सी दोनों को बाइसेक्ट करता है, और डायगोनल बी डी भी बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो ए बी सी डी अगर एक रोम्बस है तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा ए बी सी डी क्या दिया गया है, एक रोम्बस दिया गया है। अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है तो ए बी बी सी सी डी और डी ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अब देखिए हमें प्रूव करना है ए सी जो डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब चलिए हम करते हैं इसको सोल्व। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए बी सी ट्रायंगल की, तो ए बी सी ट्रायंगल में देखिए क्योंकि हमारे पास ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ए बी और बी सी इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं 2 और 4 भी इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं, ए बी के अपोजिट एंगल है एंगल 4, बी सी के अपोजिट एंगल है एंगल 2, तो एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। फिर अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ए डी डी सी के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ए डी के अपोजिट एंगल होगा एंगल 3 और डी सी के अपोजिट एंगल होगा एंगल 1, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं।
तो ए बी बी सी के इक्वल है तो 2 4 के इक्वल, ए डी डी सी के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल। बट देखिए क्योंकि ये एक रोम्बस है तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हमारे पास चारों एंगल क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। देखिए 2 4 के इक्वल प्रूव किया, 1 3 के इक्वल प्रूव किया, बट 1 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो यहाँ से हम प्रूव कर देंगे कि चारों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने यही लिखा क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है तो 1 4 के इक्वल हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये बना हुआ था। तो ये हमारे पास ए बी सी डी ए बी डी सी के पैरेलल है तो यहाँ से हमारे पास 1 2 3 एंड 4, 1 4 के इक्वल होगा और 2 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर हम सारी इक्वेशंस को कंपेयर करें तो 1 2 3 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया 1 2 के इक्वल हो गया और 3 4 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए सी डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली अब आप क्या प्रूव कर सकते हो कि एंगल बी और एंगल डी भी आप क्या करेंगे, जो बी डी डायगोनल है वो एंगल बी को भी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। जैसे हमने ए सी के केस में किया वैसे ही हम बी डी के केस में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ए बी सी डी। अब देखिए अगर हम इसको ले लें 5, इसको ले लें 6, ये हमारे पास हो जाए 7 और ये हो जाए 8। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल होगा। फिर अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो बी सी और सी डी इक्वल हैं तो एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल होगा। बट एंगल 5 तो एंगल 8 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सॉरी ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल 6 एंगल 7 के भी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास हो गया 5 7 के इक्वल, 8 6 के इक्वल, 5 8 के इक्वल और 6 7 के इक्वल। तो मतलब चारों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो बी डी डायगोनल है वो किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करके लिख के आना है।